कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या आपने कभी लीज एग्रीमेंट रेफर किया है? क्या आपको पता है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने से पहले? अगर नहीं तो आज हम बड़ी डिटेल में लीज एग्रीमेंट को समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड तक बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जनरली आपको ऐसी टर्मिनोलॉजीज बोली जाती हैं कि सर 9+9 का लीज एग्रीमेंट है। इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब होता है कि 9 साल का इनिशियल टर्म और 9 साल का रिन्यूअल, जो रिन्यूअल केवल टेनेंट पे डिपेंडेंट होता है, ओनर का उस रिन्यूअल पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी प्राइस है 1 करोड़ रुपए। ये आपका प्रॉपर्टी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, और रेंट जो लीज एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है वो हुआ है आपका 50,000 पर मंथ का। तो 1 साल का रेंट कितना हो गया आपका? 1 साल का रेंट हो गया आपका 6 लाख पर ईयर का। और लीजिंग पीरियड है हमारा 9 साल का। लॉक इन पीरियड हमारा कितना है? लॉक इन पीरियड है हमारा 3 साल का। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद लॉक इन पीरियड, जिसका मतलब होता है कि टेनेंट उतने पीरियड के लिए बाउंड है या लीगली बाउंड है। तो यहां पे लॉक इन पीरियड हमारा 3 साल का है, तो यानी कि टेनेंट को 3 साल तक हमें रेंट देना पड़ेगा, लीगली अश्योर्ड रेंट। तो यानी कि हमारा 1 साल का रेंट कितना था? 6 लाख रुपए। तो यानी कि 3 साल का रेंट कितना हो गया हमारा? 18 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ओके। अब एस्केलेशन क्लॉज कितना है लीज एग्रीमेंट में? लेटर से 5% पर 3 ईयर। तो यानी कि पहले 3 साल में 6 लाख रुपए ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल का 5% बढ़ के 6 लाख इंटू 1.05 6.30 लैक्स हो जाएगा। उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये हो जाएगा 6.30 इंटू 1.05, दैट इज 6.61 लैक्स। अब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट इसमें और देख लेते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेटस से 50,000 रुपए है, मतलब 1 महीने का रेंट। तो ये भी डिपेंड करता है। तो अगर 1 महीने का 50,000 है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा आपका? 1.5 लाख रुपए। कहीं कहीं पे 1 साल का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, तो वहां पे कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपके वैकेंसी पीरियड में काम आता है। तो इस कैलकुलेशन को होप आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को दोबारा एक बार स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन को समझाने का पर्पज यही है कि लीज एग्रीमेंट में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, एक एक चीज। एस्केलेशन क्लॉज कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा, लॉक इन पीरियड कितना है, लीजिंग पीरियड कितना है, रेंट कितना है, पर मंथ कितना है, टोटल प्रॉपर्टी प्राइस कितना है। तो आपको केवल रेंटल रिटर्न या फिर रेंटल यील्ड, जो एक मोटा मोटा लिखा रहता है ब्रोशर पे, कहीं 6% कहीं 7%, वो देख के कोई प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करनी। आपको लीज एग्रीमेंट रेफर करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, और कंप्लीट क्लैरिटी लेने के बाद ही आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। हमने अब तक की वीडियो में समझा लॉक इन पीरियड, एस्केलेशन क्लॉज और सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या इंपैक्ट रहता है। अब हम समझते हैं कि एग्जिट क्लॉज कैसे देखना चाहिए और उसमें क्या देखना चाहिए। एग्जिट क्लॉज में सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या टेनेंट नोटिस पीरियड दे के एग्जिट कर सकता है। अगर एग्जिट करना है तो उसमें पेनल्टी क्राइटेरिया क्या है। क्या रिप्लेसमेंट टेनेंट लाना ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज को अच्छे से समझ लो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रिटर्न है वो रेंट से डिसाइड नहीं होता, लीज एग्रीमेंट के टर्म से डिसाइड होता है। अब जब भी कोई आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में समझाए तो केवल 6 से 7% ब्रोशर के ऊपर जो लिखा रहता है नेट रिटर्न या रेंटल रील, उसको देख के मतलब एग्री मत हो जाइए। आप उससे लीज स्ट्रक्चर कंप्लीट समझिए। इन चीजों को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज का एक्सरे करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज का एक्सरे करेंगे, और उस टाइम ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारी
सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज होने वाले हैं, बहुत काम आएंगे और इन्हीं के बेस पे आप एक प्रॉपर्टी को दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे।